Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. This is Kavita here, your Hindi teacher. आज हम पाठ 3 करेंगे हमारी व्याकरण बुक से। पहले हम 2 पाठ कर चुके हैं व्याकरण से, जिसमें से फर्स्ट हमारा था भाषा और सेकंड था वर्ण और वर्णमाला। ओके, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका बुक वर्क भी कर लिया है, बट कुछ बच्चों ने अभी बुक वर्क नहीं किया है। इसलिए इसी वीडियो में मैं बुक वर्क की पिक्स क्लिक करके अटैच कर रही हूँ, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का बुक वर्क नहीं किया है उन्होंने वो भी करना है, और जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। और आज हम करेंगे हमारा पार्ट 3 मात्राएं और शब्द। ओके, ये है हमारा पार्ट 3 मात्राएं और शब्द। चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे शब्द पढ़िए। जूते, साइकिल। यहाँ पर पिंक कलर से कुछ साइन बने हुए हैं, दिख रहे हैं आप सबको। ज के नीचे एक चिन्ह बना हुआ है, त के ऊपर, स के साथ में, फिर क की साइड में कुछ चिन्ह बने हुए हैं। तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्राएं। यहाँ जूते और साइकिल में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं, ये स्वरों की मात्राएं हैं। आप जानते हैं कि स्वर 11 हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो इन स्वरों को यहाँ लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। इन स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? पहले अपने मूल रूप में, जैसे ये हैं ओरिजिनल, इनको ऐसे ही लिखा जाता है। और दूसरा कैसे लिखा जाता है? किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। व्यंजन कौन से होते हैं? जो क से लेकर ज्ञानी तक होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए म के नीचे एक तिरछी सी रेखा लगी हुई है, इसको हम बुलाते हैं हलंत। क्या कहते हैं इसको हम? हलंत। प्लस आ, तो क्या बन गया? ये माँ। क के नीचे हलंत प्लस ई, की। थ प्लस बड़ी का साइन लगा हुआ है, मात्रा लगी हुई है, क्या बन गया? थी। र के नीचे हलंत प्लस ओ की मात्रा, तो क्या बन गया? रो। तो स्वरों को कैसे लिखा जाता है? 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो अपने मूल रूप में, जैसे ये ओरिजिनल हैं वैसे के वैसे, और दूसरा व्यंजन के साथ इनकी मात्रा लगती है, कुछ चिन्ह लगते हैं, उन चिन्ह को मात्राएं कहती हैं। तो वो क्या होता है? व्यंजन के साथ जब हम मिलाकर लिखते हैं तो वो मात्राएं कहलाती हैं। और इनको क्या कहेंगे कि स्वरों को 2 तरीके से लिखा जाता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते। कभी भी ऐसा होता है कि म के साथ आ की आपने मात्रा लगानी और आप लिख दो म आ, नहीं लिखोगे, आप मात्रा लगाओगे। तो व्यंजन के साथ जब भी स्वर को लिखोगे, जब भी आपको मात्रा लगानी है, आप उसको मूल रूप से नहीं लिखोगे, आप उसकी मात्रा लगाओगे। तो ध्यान दीजिए, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। तो यहाँ बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ये जो साइन बने हुए, चिन्ह बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, इनको हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। सभी स्वरों की मात्रा होती है, परंतु अ की मात्रा नहीं होती है। अ को हम सीधा ही लिखते हैं, कभी भी इसकी मात्रा नहीं लगती है। देखिए यहाँ पे स्वरों की मात्राएं, स्वर दे रखी हैं, मात्रा दे रखी है, उदाहरण दे रखे हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है, उदाहरण में नल और घर। इसी तरह से स्वर आ, फिर मात्रा है, एक डंडा सा लगा हुआ है, निशान बना हुआ है, तो मात्रा लगने पे क्या बन गया? मामा, चाचा। अब है ये हमारा नेक्स्ट पेज 15। यहाँ पे सभी स्वर दे रखे हैं और स्वरों की मात्राएं दे रखी हैं। आपने इसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। देखिए कैसे मात्राएं लगी हुई हैं, सभी स्वरों की मात्रा है, सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती। तो इन शब्दों को आपने पढ़ना है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, र में उ और ऊ
यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं नीचे नहीं बल्कि इस प्रकार लगाते हैं। जैसे र में ऊ की मात्रा रुपया रुचि, और र में बड़े ऊ की मात्रा रूस रूठना। यानी र के हम कैसे बोलते हैं कि पैर में मात्रा नहीं लगती, र के पेट पे मात्रा लगती है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो र के नीचे पैर में मात्रा नहीं लगती है ऊ की, र के पेट में मात्रा लगती है। और जो छोटा ऊ होता है वो थोड़ा 7 बनाते हो अंक, तो 7 की शेप में होता है, और बड़े ऊ की मात्रा 9 की शेप में होती है, देखो घुमा के, ठीक है। उसके बाद हमारे शब्द, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटे जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्णों को मिलाने से वर्ण समूह बनते हैं। वर्ण समूह यानी शब्द बनते हैं। नीचे दिए गए वर्ण समूहों को पढ़िए। मकल, पाहिसी, मगला। इन वर्ण समूहों को पढ़ने पर उनका कोई अर्थ या मतलब समझ नहीं आता। अब इस तरह पढ़िए, कुछ समझ आ रहा है आपको? मकल, पाहिसी, मगला। यानी यदि वर्णों को सही क्रम से भी नहीं लिखेंगे तो भी उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। तो वर्णों को सही क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि वर्ण आपने लिखने हैं, शब्द बनाने हैं, बट उसका कोई अर्थ निकले या ना निकले, नो। आपने जो भी वर्णों को जोड़ना है उसका अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है। नीचे देखिए, कमल, सिपाही, गमला। आपने देखा कि ऊपर वाले सारे वर्ण नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ उनका क्रम बदल गया है। कमल, सिपाही, गमला। इन वर्ण समूहों का एक अर्थ निकलता है। वे तीनों वर्ण समूह शब्द हैं, इसलिए पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, नहीं। वर्ण समूह तो जो ऊपर लिखे हुए थे, रॉन्ग जो शब्द लिखे हुए थे वो भी होते हैं, परंतु जो कि अर्थ को प्रकट करें। जैसे अब मैंने बोला साकिन, कोई अर्थ निकल रहा है इसका? है तो ये भी वर्ण समूह, बट कोई भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा। जो अर्थ प्रकट करे, जैसे किसान, अब अर्थ निकल रहा है, तो अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब ये है हमारे पाठ 3 का बुक वर्क, जो कि आपने अपनी व्याकरण की बुक में करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए। पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों में मात्राएं छूट गई हैं, चित्र देखिए और सही मात्राएं लगाइए। यहाँ पे मैंने लगा दी हैं। अब अपने आप से कोशिश करना, नहीं आता तो यहाँ से देख कर करना, पर पहले अपने आप से कोशिश करनी है। क्लियर? अब ये पार्ट 3 का बुक वर्क पेज नंबर 17, जो ये है क्वेश्चन नंबर 3। जो सही शब्द नहीं है उन पर गलत का निशान लगाना है। देखिए कि 4 शब्द दे रखी हैं, उनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो उस पर आप क्या करोगे? क्रॉस का निशान लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वर्ण समूहों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाने हैं। यहाँ पर रॉन्ग वर्ड दे रखी हैं, गलत दे रखी हैं शब्द, आपने उसको सही करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वर्ण समूहों में सही शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पे कुछ गलत और कुछ सही शब्द दिए हुए हैं, यानी जिनका अर्थ निकलता है वो शब्द भी हैं और जिनका अर्थ नहीं निकलता वो शब्द भी हैं। तो आपने जिनका अर्थ निकलता है सही शब्दों को छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो ये है हमारा पार्ट 3 का बुक वर्क, ये आपने अपनी बुक में करना है। अब इसी वीडियो के साथ मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का बुक वर्क भी अटैच कर रही हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपनी बुक में कर लें। ये है पार्ट 1 का बुक वर्क, पेज नंबर 7। ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। जिन्होंने काम कर लिया है वो चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से देखकर लिख लें। बट पहले कोशिश अपने आप करें, क्योंकि आप चैप्टर समझ चुके हो, अब आपको आंसर्स आने चाहिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सही और गलत का निशान। फिर है
थर्ड क्वेश्चन, जिन कामों के लिए भाषा की ज़रूरत होगी उस पर सही का निशान लगाइए। ये भी पाठ 1 का बुक वर्क है, पेज नंबर 8। ईमेल करना, समाचार पत्र पढ़ना, दोनों में ही भाषा की ज़रूरत होती है। यदि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ, बट भाषा की ज़रूरत ईमेल में भी है। यहाँ पे दोनों आंसर्स राइट आएंगे, समाचार पत्र पढ़ना। ऐसे ही आगे ऑप्शंस दे रखे हैं, जो ठीक ऑप्शन है उस पर टिक का साइन लगाइए। ये है हमारा पाठ 2 का बुक वर्क, पेज नंबर 10। खाली स्थानों में ठीक क्रम के अनुसार स्वर भरिए। देखिए ट्रेन बनी हुई है, अ लिखा हुआ है, बाकी आपने स्वर लिखने हैं। पाठ 2 का ही ये बुक वर्क है, पेज नंबर 11। खाली स्थानों में ठीक क्रम से व्यंजन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्वर लिखे, सेकंड क्वेश्चन में हम व्यंजन लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, स्वरों के नीचे रेखा खींचनी है। देखिए सब स्वर, उनके नीचे रेखा खींचनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 में व्यंजनों के नीचे रेखा खींचनी है। तो इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत अच्छे से स्वर और व्यंजन याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्णमाला के अनुसार बीच में छूटे वर्ण पर सही का निशान लगाना है आपने। यहाँ पे बीच में व्यंजन दे रखे हैं और बीच वाला कॉलम खाली छोड़ रखा है। जो भी व्यंजन यहाँ पे आएगा उस पर टिक का साइन कीजिए। ये पार्ट 2 का बुक वर्क, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 5 की ही ऊपर दे रखी हैं। उसके बाद है 6, वर्णमाला के अनुसार अगला वर्ण लिखिए। यानी एक वर्ण दे रखा है, उसके बाद वाला वर्ण आपने लिखना है। नीचे संयुक्त व्यंजनों पर गोले में पीला रंग भरना है। यहाँ पे मैंने टिक का साइन लगाया है, बट आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो वर्णों को मिलाकर बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं। इसके लिए पाठ को अच्छे से पढ़िए और स्वर और व्यंजन को अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर आ पाएगा। ये है चैप्टर 2 का लास्ट पेज, पेज नंबर 13। यहाँ पर भी आपने स्वर और व्यंजन बताने हैं, कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन, उस पर टिक का साइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, खाली जगहों में ड़ या ढ वर्ण लिखिए। ड़, ढ साउंड सुनिए, इसका उच्चारण कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लिखना आएगा। ड़, आर ए की साउंड, ड़, ढ, डी एच ए, ढ की साउंड आ रही है, तो आपने इसका उच्चारण करना है और इसको लिख कर देखना है। खिड़की, लड़की, पढ़ाई, पहाड़, कढ़ाई, गुड़िया, बुढ़िया, पड़ोसी, बढ़ई, घड़ी। इसको बोलना है आपको, तभी लिखना आएगा प्रैक्टिस से। ड़, ढ। उसके बाद है सही जगह पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग लगाकर दोबारा सही शब्द लिखिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपने अनुस्वार यानी कि बिंदी लगानी है, चंद्र बिंदु चांद के साथ बिंदी लगानी है, और विसर्ग जो भी आप वर्ण लिखेंगे उसके साइड में 2 बिंदियाँ लगानी है। चांद, आंसू, आनंद, पहुँचा, हंसी। ठंडा, नम है। क्या साउंड हो जाती है जब हम 2 बिंदियाँ लगाते हैं? ह की साउंड आती है, नम है। बेटियाँ, संतोष, प्रातः काल। तो ये हमारा है पेज नंबर 13 सेकंड चैप्टर का। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। अब आपने ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जिन बच्चों ने कर लिए हैं वो चैप्टर नंबर 3 करेंगे, और जिन्होंने बुक वर्क नहीं किया फर्स्ट और 2 चैप्टर का, फर्स्ट एंड सेकंड का, वो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 चैप्टर भी करेंगे और 3rd चैप्टर का भी बुक वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।